वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 23 दिसंबर 2021 गुरुवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर कई जगहों पर सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई है और साथ ही कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। उसी के साथ दोस्तों वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट है। विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, तो वहीं रेलवे डिपार्टमेंट ने सैकड़ों से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल कर दी है। उसके अलावा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को लेकर कुछ नया नियम निकलकर सामने आ रहा है। साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है बड़ा ऐलान, इस दिन सभी किसानों के बैंक खातों में भेजे जाएंगे इतने 1000 रुपए। और उसके अलावा दोस्तों कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। कुछ महत्वपूर्ण फैसला भी दिया है। लड़का लड़की की शादी की उम्र को लेकर बड़ी खबर है। और जो दोस्तों यहाँ पर बुजुर्गों को पेंशन मिलती है उनको कर दिया है दुगुना। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़कर कितना हुआ है पूरी जानकारी जानेंगे। और साथ ही सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो दोस्तों एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। तो पहली और बड़ी खबर आ रही है कि देश पर मंडरा रहा है ओमिक्रॉन का खतरा। दिल्ली में जश्न पर बैन, प्रधानमंत्री मोदी जी आज करेंगे बैठक। जी हाँ दोस्तों, क्रिसमस और नए साल से इन पहले देश के ऊपर कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। पिछले 5 दिनों में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या दुगनी हो चुकी है और जहां पर भारत देश में दोस्तों ओमिक्रॉन ने तबाही मचा दी है। आपको बता दें भारत देश के 15 राज्यों में अब तक कुल 200 से 400 ओमिक्रॉन के पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो दोस्तों आज अधिकारियों के साथ यहाँ पर देश में इमरजेंसी बैठक करने वाले हैं। और उसके अलावा आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर WHO ने जारी करी भयानक चेतावनी, कहा कि आ रहा है एक और खतरनाक तूफान। तो दोस्तों यूरोप में विश्व स्वास्थ्य संगठन के शीर्ष अधिकारियों ने सरकारों से ओमिक्रॉन संस्करण के कारण पूरे महाद्वीप में कोरोना वायरस मामलों में महत्वपूर्ण उछाल के लिए तैयार रहने की चेतावनी जारी कर दी है। और साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर IIT के वैज्ञानिकों ने भी बताया कि तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है। ऐसे में हमेशा सावधानी बनाए रखिएगा, नहीं तो दोस्तों बहुत ही जल्द एक बड़ा विस्फोट हो सकता है कोरोना वायरस का। और उसी के साथ अगली खबर आ रही है कि अब आधार से वोटर ID को लिंक करना है जरूरी। आपको बता दें दोस्तों कि लोकसभा में वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने वाला जो बिल है वो पास हो चुका है। और इस बिल का मकसद देश में चुनावी सुधार लाना है। इस बिल को लेकर सरकार का कहना है कि आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने का ये फायदा होगा कि इससे एक ही व्यक्ति 2 जगहों पर मतदान नहीं कर सकता है। मतलब दोस्तों कि फर्जी मतदान जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। ऐसे में आपको भी अपने आधार कार्ड को वोटर ID कार्ड से लिंक करवाना होगा। और इसके लिए गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है voterportal.eci.gov.in, इसके ऊपर जाना और दोस्तों मोबाइल नंबर या ईमेल ID या फिर वोटर ID नंबर का इस्तेमाल करके आप लॉग इन कर सकते हैं। दोस्तों ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। ध्यान रखिएगा जिस वेबसाइट के लास्ट में gov.in लिखा होता है वो गवर्नमेंट की यानी कि भारत सरकार की वेबसाइट होती है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि देश भर में छात्रों के लिए लागू होगा एक समान पाठ्यक्रम, सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई दायर। तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कुछ धाराओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में मांग करी गई है कि भारत देश में सभी बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम यानी कि एक समान ही सिलेबस बनाया जाएगा। इस याचिका में बताया गया है कि पूरे भारत में जिस क्लास में कोई भी बच्चा पढ़ रहा है ना, तो पूरे भारत में दोस्तों उस क्लास का जो सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम वो एक ही होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। अब देखते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या फैसला सुनाता है। और साथ ही बात करते हैं अगली खबर की। तो रेलवे ने फिर से कैंसिल कर दी सैकड़ों ट्रेनें। आज की लिस्ट में आप भी चेक करें अपना स्टेटस। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने कल बुधवार को 264 ट्रेनों को कैंसिल किया है। और इसमें दोस्तों कई सारी एक्सप्रेस और AC कोच वगैरह शामिल है। और दोस्तों रेलवे ने बताया कि जिन यात्रियों ने इन ट्रेनों में टिकट करवाया है उनका पूरा रिफंड जो पैसा व टिकट का वापस मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों 264 ट्रेनें ऐसी है जिनको भारतीय रेलवे ने कैंसिल कर दिया है अलग अलग कारणों से। तो आप भी दोस्तों 2-4 दिन के अंदर अगर यात्रा का शेड्यूल रख रहे हैं तो एक बार ट्रेन का स्टेटस जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगली खबर है कि 1 जनवरी से बदलने जा रहा है डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का तरीका। जानते हैं क्या है RBI के नए नियम के बारे में। तो दोस्तों अगर आप भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जान लीजिएगा नए साल की शुरुआत से यानी कि 1 जनवरी 2022 से ऑनलाइन कार्ड पेमेंट के नियम जो बदलने जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों नए नियम के मुताबिक कोई भी वेबसाइट, शॉपिंग कंपनी, एप्लीकेशन या मर्चेंट जो है वो दोस्तों आपके कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव नहीं रख पाएंगे, स्टोर नहीं कर पाएंगे। अभी क्या होता है कि दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां जो आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेव करके रखती है और आपको लास्ट में केवल 4 नंबर और पासवर्ड डालने होते हैं। लेकिन अब कोई भी जो कंपनी है वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की जानकारी स्टोर नहीं रख पाएगी। अगर पुरानी कोई भी जानकारी स्टोर कर रखी है तो उसे भी हटाने का आदेश जारी कर दिया है भारत सरकार ने। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि नए साल
पर किसानों को तोहफा देंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1 जनवरी को बैंक खाते में आएंगे किसान सम्मान योजना के 2000 रूपए। तो आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का किसान जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को उम्मीद जताई है कि दोस्तों किसानों के बैंक खातों में 1 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी सरकार जो है वो 2-2 हजार रूपए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर देगी। यानी कि दोस्तों 1 जनवरी 2022 को दिन में 12 बजे किसानों और उत्पादक संगठनों को इक्विटी का अनुदान का पैसा जारी कर दिया जाएगा जो कि सीधा उनके बैंक खातों में पहुंचेगा। तो ऐसे में दोस्तों कुछ दिन का और इंतजार करना और उसके बाद पूरे भारत देश के सभी किसानों को 2-2 हजार रूपए जो उनके बैंक खातों में मिल जाएंगे। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि 60 लाख किसानों के लिए अच्छी खबर, जल्द ही बैंक खातों में आएंगे 5-5 हजार रूपए। तो दोस्तों तेलंगाना से बड़ी खबर है कि रबी सीजन के लिए राइतु बंधु योजना के तहत 5,000 रूपए जो प्रति एकड़ की राशि 28 दिसंबर 2021 से किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। और दोस्तों खुद तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। तो जिस किसानों के जितनी भी एकड़ जमीनें हैं प्रति एकड़ उनको 5-5 हजार रूपए जो सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगली खबर आ रही है कि टाटा की सबसे सस्ती एसयूवी का सीएनजी अवतार इंटरनेट पर मचा रहा है धमाल। 29 किलोमीटर तक का मिलेगा माइलेज, बस आएगा इतना खर्च। तो दोस्तों देश की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने इस साल अक्टूबर में भारत में पंच माइक्रो एसयूवी लॉन्च करी थी, टाटा पंच, ठीक है ना, जो कि फिलहाल सिंगल इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है। और बीते कुछ समय से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत के मद्देनजर भारतीय कार बाजार में सीएनजी से चलने वाली कारें काफी ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर रही है। ऐसे में टाटा मोटर्स जल्द ही अपनी कारों के सीएनजी वर्जन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने सीएनजी किट का प्रयोग किया है टाटा पंच में, जिनको माइलेज मिला है 29 किलोमीटर प्रति किलो का। और आपको बता दें कि लगभग सीएनजी का जो खर्चा होता है वो लगभग दोस्तों 2.5 से लेकर 3 रुपए प्रति किलोमीटर आता है। तो पेट्रोल डीजल से काफी ज्यादा सस्ती पड़ती है। और अगली खबर आ रही है कि बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी तनख्वाह, इस राज्य सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश। तो देश भर में कोरोना वायरस का खतरा दोबारा से बढ़ गया है। ऐसे में राज्य सरकारों ने एहतियात के तौर पर सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। और इसी संक्रमण को देखते हुए पंजाब सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है कि बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी जाएगी, उनकी सैलरी रोक दी जाएगी अगर सरकारी कर्मचारियों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो। और साथ ही अगली खबर है कि कोरोना को लेकर हरियाणा सरकार हुई सख्त, वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों को 1 जनवरी से मॉल, बैंक, होटल या फिर बस में एंट्री हो जाएगी बंद। तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि 1 जनवरी 2022 से पूर्ण टीकाकरण नहीं होने वालों को सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कि मैरिज हॉल, होटल, बैंक या फिर कोई भी मॉल के साथ ही कोई भी सरकारी कार्यालय या बस में यात्रा करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, उनके ऊपर सख्त पाबंदी लगा दी जाएगी। और साथ ही अगली खबर है कि पुलिस थानों में बर्बरता तभी रुकेगी जब वहां पर सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे होंगे, केरल हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। तो दोस्तों केरल हाईकोर्ट का कहना है कि भारत देश के लगभग सभी पुलिस थानों में हालात बहुत ही ज्यादा बुरे हैं और जब तक उन पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगा दिए जाते तब तक दोस्तों पुलिस थानों में बर्बरता नहीं रुकेगी। हालांकि कई सारे राज्यों में तो पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने के आदेश जारी हो चुके हैं। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि वोडाफोन के यूजर्स ध्यान दें, अपने लकी नंबर को घर बैठे आप भी करें बुक, फोन नंबर के साथ सिम कार्ड मिलेगा घर पर। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया अब यूजर्स को फ्री डोर स्टॉप डिलीवरी के साथ ही प्रीमियम, फैंसी और कस्टमाइज्ड मोबाइल नंबर चुनने का ऑप्शन दे रही है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, अहमदाबाद, सूरत, जयपुर या कई अन्य जिला लेवल के शहरों में रहते हैं तो आपको सिम कार्ड की डिलीवरी घर पर कर दी जाएगी। और इसके लिए दोस्तों आपको वोडाफोन की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर दोस्तों आप अपने मन पसंद मोबाइल नंबर का चुनाव कर पाएंगे। कुछ नंबर फ्री में मिल जाएंगे, कुछ नंबर के लिए आपको चार्ज देने पड़ेंगे, लेकिन वोडाफोन कंपनी की तरफ से फैसिलिटी आपको मिल रही है कि आप मन पसंद नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। अच्छा अगली खबर है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर मध्य प्रदेश सरकार की सख्त चेतावनी, अपने प्लेटफॉर्म से चाकू या मादक पदार्थ हटाएं नहीं तो हम हटवा देंगे। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में ई कॉमर्स कंपनियों पर हथियार और मादक पदार्थ की बिक्री को लेकर सरकार ने अब सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है। दरअसल कल बुधवार को महाराष्ट्र के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अमेजोन और फ्लिपकार्ट को चेतावनी दी है। दोस्तों यहाँ पर गृह मंत्री का कहना है कि कंपनियां जो चाकू और अन्य आपत्तिजनक सामान जो स्क्रीन से हटाए नहीं तो सरकार की तरफ से कार्यवाही की जाएगी। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है, शादी की उम्र 21 साल, नए कानून की आहट पर हरियाणा के इस जिले में जल्द हो रही है शादियां। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा कानूनी तौर पर लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया था और जल्द ही इस विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों लोग बाग जो जल्दबाजी में शादियां कर रहे हैं। हरियाणा से दोस्तों ताजा जानकारी सामने आ रही है कि इस महीने जो सरकार ने जैसे ही आदेश जारी किया था
उसके बाद जल्दबाजी में दोस्तों शादियां की जा रही है ताकि सरकार कहीं इस फैसले के ऊपर लगाम नहीं लगा दे। चलिए, भारतीय रेलवे को लेकर बड़ी खबर है कि घाटे से जूझ रहा भारतीय रेलवे। सीएजी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, इतिहास में पहली बार हुआ रेलवे को इतना ज्यादा नुकसान। तो दोस्तों आपको बता दें कि सीएजी यानी कि केग की रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 26,328 करोड़ रुपए के रेलवे के घाटे की बात सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि रेलवे के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा घाटा जो पहली बार सामने आया है। चलिए, अगली खबर आ रही है कि योगी सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों को 1 जनवरी से मिलेगी दुगुनी पेंशन, हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस फैसले के तहत 86 लाख बुजुर्ग गरीब लोगों को और निराश्रित महिलाओं को 1 जनवरी से दुगुनी पेंशन मिलेगी। यानी कि पहले उनको 500 रुपए हर महीने पेंशन के तौर पर मिल रहे थे, जो कि 1 जनवरी 2022 से ही 1,000 रुपए प्रति महीने उनकी पेंशन कर दी गई है। और साथ ही यूपी से एक और बड़ी खबर है कि यूपी में अब होगा ड्रोन का निर्माण। उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी ने कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि यहाँ पर अब ड्रोन का निर्माण पूरा होगा। खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके बारे में बड़ी जानकारी दी है। और साथ ही अगली खबर है कि यूपी में 50,000 शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 5 साल बाद मिलने जा रहा है प्रमोशन का उपहार। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक शिक्षकों को खुश करने वाली खबर आ रही है। यहाँ पर 5 साल बाद शिक्षकों को पदोन्नत करने की तैयारी है और ऐसे में दोस्तों लगभग 50,000 टीचर्स को प्रमोशन मिलने लग जाएगा। इस तरह से कुछ बड़ा फैसला लिया है। और साथ ही दोस्तों यूपी से एक और खबर आ रही है कि योगी सरकार ने अवैध खनन पर दी चेतावनी, कहा कि खनन हुआ तो अफसरों की खैर नहीं। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अवैध खनन के ऊपर सख्त चेतावनी जारी करी है। दरअसल बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवैध खनन की शिकायत मिलने पर माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाए। अगर दोस्तों कोई भी अधिकारी कार्यवाही नहीं करते हैं तो अधिकारियों के खिलाफ ही कार्यवाही की जाएगी और उनकी खैर नहीं होगी। अच्छा, अगली खबर राजस्थान से आ रही है कि राजस्थान में हैरत अंगेज केस, बिना बीमारी के कर दिए ऑपरेशन, हाथ जोड़कर मिन्नतें करते रहे लोग, नहीं माने डॉक्टर। तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर के अस्पताल से एक ताजा मामला सामने आ रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सरकारी पैसा हड़पने के लिए अस्पताल ने बिना किसी बीमारी के मरीजों का ऑपरेशन कर दिया। किसी के सीने में दर्द था तो ऑपरेशन उसके घुटने का कर दिया। और ये सारे केस बताते हैं कि अस्पताल में किस कदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो जयपुर के रजत हॉस्पिटल से दोस्तों इस तरह का मामला सामने आ रहा है। हालांकि दोस्तों हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दायर कर दी गई है और इसके ऊपर जांच कमेटी बैठा दी गई है। अगली खबर आ रही है कि पंजाब में सरकारी ऑफिस के कर्मचारी 28 दिसंबर तक रहेंगे हड़ताल पर, लोगों को झेलनी पड़ सकती है परेशानियां। तो पंजाब में मेडिकल स्टाफ की हड़ताल के मद्देनजर पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज यूनियन ने भी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में दोस्तों अपनी मांग को मनवाने के मद्देनजर लोगों को परेशानी आ सकती है। और उसी के साथ अगली खबर आ रही है कि कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला, खोपरा की एमएसपी बढ़ाकर 10,590 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई, एमओयू साइन करने की मिल चुकी मंजूरी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में दोस्तों कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसके अंतर्गत आपको बता दें कि कैबिनेट ने खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और अब एमएसपी जो है ना वो 10,590 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ पर फिक्स कर दी गई है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस विभाग में सभी पदों पर ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलेगा 1% का आरक्षण। तो कर्नाटक में दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट की जितनी भी वैकेंसियां निकलेगी ना उनमें से 1% रिजर्वेशन का जो कोटा रहेगा वो केवल ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही है कि अगले 24 घंटों के दौरान गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में हल्की बारिश और हिमपात हो सकती है। और उसके अलावा दोस्तों अगले 48 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में भयानक ठंड की चेतावनी जारी की गई है और शीत लहर पड़ सकती है, ठंडी हवाएं चल सकती है, कोहरा बढ़ सकता है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि गुजरात में प्रश्न पत्र लीक होने के कारण सीनियर क्लर्क के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा हुई रद्द, अब मार्च में फिर से होंगे पेपर। तो दोस्तों गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 12 दिसंबर को 186 वरिष्ठ लिपिक की जो भर्ती परीक्षा हुई थी जिसमें 88,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। तो दोस्तों भर्ती परीक्षा जो पेपर लीक होने के मद्देनजर रद्द कर दी गई है। और इसी के साथ अगली और अंतिम खबर आ रही है कि राजस्थान बीडीओ परीक्षा 27 दिसंबर से होगी, एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, अभ्यर्थियों को जैकेट नहीं बल्कि स्वेटर पहनने की दी छूट। तो बीडीओ यानी कि विकास अधिकारी के 3,896 पदों पर वैकेंसी निकली थी, जिसकी जो परीक्षा की तारीख है वो 27 और 28 दिसंबर को रखी गई है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत देश में वोट डालने के लिए कम से कम कितने साल का होना जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में वोट डालने के लिए यानी कि मतदान के लिए कम से कम कितने साल का होना
होना जरूरी है। ऑप्शन ए 21 साल का, ऑप्शन बी 18 साल का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।